मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम धनंजय शुक्ल है और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक रोचक प्रसंग। आज सुबह-सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी, लगभग 9 डिग्री सेंटीग्रेड पारा। रज़ाई छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। फिलहाल अचानक से मैं उठा, रज़ाई को मोड़ के सिरहाने रखा और ठंडे पानी से नहाया और यकीन मानिए मेरी जो सर्दी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि मेरे हाथ-पैर कट जाएँगे, वो बिल्कुल गायब हो गई। बड़े स्वस्थ मन से मैं ऑफ़िस के लिए निकला और ऑफ़िस आते समय यही विचार कर रहा था कि रोचक प्रसंग के लिए क्या बेहतर करूँ? क्या सुनाऊँगा? क्या आपसे बात होगी मेरी? अंतर्द्वंद मेरे मन में चल रहा था। मेरी मोटरसाइकिल धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रही थी। गोरखपुर में पैडलेगंज से होते हुए विंध्यवासिनी पार्क बगल में है, वहाँ से कट लिया और पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक का कार्यालय है। तो उस कार्यालय के बीच से एक रास्ता है जो अंडरपास होते हुए पादरी बाज़ार को निकल जाता है। मुझे उधर नहीं जाना था, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे को का जो महाप्रबंधक का कार्यालय है, उसे पार करना होता है। तो मैं उसी को पार करते हुए बीच में अभी पहुँचा ही था कि कुछ दूरी पर मुझे एक माँ और बेटी जैसा कुछ दूरी पर मुझे एक महिला दिखाई दी। उनके साथ एक 15-16 साल की लड़की भी थी। महिला यही कोई 45-40 के आस-पास रही होंगी। उन्होंने अपनी शाल ओढ़े हुए थी, कुछ गरीब किस्म की लग रही थी। जबकि लड़की जूता कसे हुए, टाइट फिट पैंट, कोट और एक शॉल डाले हुए थी। हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल था, उसमें वो कुछ काम कर रही थी। उस महिला ने मुझे आता हुआ देखकर आवाज़ दी, "भाई साहब ज़रा रुकिए।" मैं ठिठका और पूछा, "क्या बात है?" उसने कहा, "मुझे 30 रुपए दे दीजिए।" मैंने कहा, "क्यों?" उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन करना है। मैं एक बार उस महिला को देखा, दूसरी बार उस लड़की को देख रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तब तक उस महिला ने उस लड़की से कहा कि बेटा साहब को देखो। उस लड़की ने मेरी तरफ आंखें उठाई और मुस्कुराकर हेलो बोलकर फिर अपने मोबाइल में काम करने लगी। मोबाइल में वो क्या कर रही थी मैंने नहीं देखा। फिलहाल महिला मुझसे 30 रुपए मांग रही थी। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ये मुझे 30 रुपए मांग रही है। मैंने पूछा, किसको भूख लगी है? महिला ने कहा, मुझे। मैंने कहा, और ये लड़की कौन है? उन्होंने बताया कि ये ही ना मेरी बेटी है। हमने कहा, तो अरे गजब हाल है, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो और इस तरह से क्यों मांग रहे हो? महिला ने थोड़ा सा अपना रूप बदला और मुझे हल्के से मुस्कुराते हुए कही, मेरी लड़की कैसी है? मुझे एक पल के लिए यह समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने कहा, तुम मेरे साथ कुछ दूर चलो और मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैंने सोचा, इस तरह के लोगों को वॉच करने के लिए एक तो पुलिस विभाग होता है, दूसरे अगर कोई महिला या ऐसी लड़की या बच्चा सड़क पर चलते हुए इस तरह का किसी अपराध में संलिप्त है या ऐसी किसी गतिविधि में किसी के द्वारा संलिप्त पाया जाता है,
तो उसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी चाहिए। मैं दिमाग में अभी मेरे चल रहा था, मैंने कहा कि चलो जिला प्रोबेशन अधिकारी को फ़ोन करते हैं, अगर बात नहीं बनी तो जिलाधिकारी गोरखपुर को मैं फ़ोन करके इन्फॉर्म करूँगा कि ऐसी-ऐसी घटना है, क्या किया जाए। इतने में मैं अंडरपास की तरफ आ गया और वो महिला भी तेज़ी से अब कदम बढ़ाते हुए चलने लगी। उसको पता नहीं क्यों एक शक सा हो गया कि मैं कुछ खुराफात सोच रहा हूँ। अब ऐसे पोजीशन में मैं अभी कुछ करता, इसके पहले ही 2-3 फिर 4 लोग जो उम्र में करीब-करीब 40 के पार थे, मेरे आस-पास आ गए और वो महिला उनको संबोधित करते हुए कह रही थी कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। मैं अवाक, ये क्या मतलब हुआ? परेशान कर रहा है? अभी तो तुमने मुझसे 30 रुपए माँगे। उसने कहा ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है कि डीएम को फ़ोन करेंगे, प्रोबेशन को फ़ोन करेंगे। अब वो जो 4 भाई साहब लोग थे, मुझे ऐसा लगा कि वो लोग इसी पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी थे। मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगा और वो लोग कह रहे हैं, "अरे भाई साहब जाने दीजिए, ये सब ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं है, आप जाइए।" हमने कहा, "क्यों जाएँ?" इसने मुझे रोका, रोकने के बाद 30 रुपए माँगे, माँगने के बाद अब आप लोगों से कह रही है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए। इतना सुनने के बाद उन भाई साहब लोगों के चेहरे पर कुछ हवाइयाँ उड़ती दिखीं और ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ऐसे ही हैं, आते-जाते हैं, ऐसे बहुत रेलवे बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ ऐसे लोग मिलते रहते हैं, आप परेशान मत होइए, बहुत आते हैं, जाते हैं, ये प्लेटफ़ार्म वाले लोग हैं, ये है, वो है, ऐसे कुछ कहते हुए मुझे अभी बातों में उलझाए तब तक वो महिला फरार। उसी एनईआर के कैंपस के आस-पास वो किस गली में घुस गई, पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस कड़ाके की ठंड में अगर रात में या दिन में भी इस तरह का कोई भी वाक़या आपके साथ होता है, तो आप सजग हो जाइए। ये लोग बहुत शातिर हैं और किस जगह, कहाँ घूम रहे हैं, इसका ठीक-ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कड़ाके की सर्द रातों में मुसाफिरों के लुटने की घटनाएँ आम होती हैं। मुझे लगता है आपको सजग रहना चाहिए ऐसे लोगों से। ऐसी कोई भी गतिविधि अगर हो रही हो, तो आप तत्काल पुलिस को अथवा जिलाधिकारी को अथवा प्रोबेशन ऑफिसर को सूचना ज़रूर दें। चूँकि वो महिला गायब हो चुकी थी, इसलिए मेरे पास अब करने को कुछ था नहीं। मैंने वही मन बनाया कि आज रोचक प्रसंग में आपसे इन्हीं बिंदुओं पर बात करूँगा। आपको मेरी ये जानकारी या ये वाक़या कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।